हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो फर्स्ट ईयर का फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में हम उसके चैप्टर्स को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। ये सेक्शन 1 है एंड इसका नेम है प्रोज एंड पोइट्री। ओके, नाउ लेट्स सी द राइटर ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो राइटर है वो गुजराती राइटर है बच्चों, जिनका नाम है डॉक्टर दर्शना ढोलकिया। जैसा कि आप आगे चैप्टर्स में भी देखेंगे, उनके जो राइटर्स हैं, तो जो आपको चैप्टर में एक्सेंट मिलेगा और जो टर्म्स मिलेंगे, वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें जिसका लैंग्वेज को राइटर बिलोंग करता है उसका थोड़ा सा उसमें एक टच आता है। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है उसकी जो हमारी राइटर है डॉक्टर दर्शना ढोलकिया, इन्होंने पहली बार जब इस चैप्टर को लिखा था तो इन्होंने गुजराती में लिखा था उसको। एज यू कैन सी, ये हमारे चैप्टर का नाम है बा, माय मदर, अ पर्सन, अ वुमन। ओके, नाउ यू कैन सी हियर दर्शना ढोलकिया इसकी मेन राइटर हैं जिन्होंने इसको गुजराती में लिखा था, क्योंकि गुजराती में बा माँ के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने अपनी माँ की याद में इस चैप्टर को लिखा है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अशोक वैष्णव ने। सो अवर मेन राइटर इज, वी कैन से दर्शना ढोलकिया ही को ही हम इनका राइटर मानेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो उसकी एक प्री रीडिंग रहती है। मतलब चैप्टर को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझना ज्यादा जरूरी होती हैं, जिससे कि क्या होता है, चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर राइटर ने दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं डिस्कस करने के लिए। दैट इज, व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से आपने कौन सी अच्छी चीजें थी जो आपने सीखी है। दूसरा, राइटर ने आपसे पूछा है, थिंक अबाउट द वे योर पेरेंट्स टीच यू थिंग्स, आर यू फॉन्ड ऑफ देम। उन चीजों के बारे में सोचिए, उन बातों के बारे में सोचिए जो आपने अपने पेरेंट्स से सीखी हैं। तो क्या आप उन पर आज भी नाज करते हैं, उन चीजों पर। तो इससे क्या होता है, प्री रीडिंग से आपको थोड़ा चैप्टर का एक लेआउट मिल जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है चैप्टर किस बारे में है, क्या बोलना चाहता है ऑथर हमसे। यहाँ पर अबाउट द ऑथर दिया हुआ है इसमें, जिसमें दर्शना ढोलकिया के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन उनका दिया हुआ है। वो एक गुजराती राइटर थी। उन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हुए हैं बच्चों, बहुत सारी बुक्स भी उनकी पब्लिश है गुजराती में। ओके, यहाँ पर ट्रांसलेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है, जिसमें अशोक वैष्णव के बारे में थोड़ा बताया गया है, जिन्होंने इंग्लिश में इस चैप्टर को ट्रांसलेट किया है। वो अहमदाबाद के रहने वाले थे एंड उन्होंने भी काफी अपना करियर राइटिंग के फील्ड में लगाया हुआ है। तो उन्होंने भी एज अ ट्रांसलेटर, एज अ ट्रेनर, फ्रीलांस ट्रेनर का वो काम करते हैं। ये उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग आते हैं हमारी मेन जो चैप्टर है उसके ऊपर। तो इस आर्टिकल के बारे में बोला गया है कि ये जो आर्टिकल, ये जो चैप्टर है आपका, ये इनकी एक बुक है दर्शना की, जिसका नाम है परिचय पर्व। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशिप। उसके बारे में, उस किताब से इन्होंने इसको, इस आर्टिकल को लिया है, जो कि जैसे कि वो परिचय पर्व होता है जिसमें हम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको हम एक त्योहार की तरह किस तरीके से रिलेशनशिप को मनाया जाता है, उससे रिलेटेड इन्होंने उसका एक उसमें लुकआउट दिया हुआ है आपके चैप्टर में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जिनके साथ ऑथर ने भी अपना लाइफ स्पेंड किया है, हम लोग भी अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, तो हम उनके बारे में कुछ ना कुछ चीजें हम हमारी यादों में रह जाती हैं। तो उन्हीं चीजों की झलक हमको इस चैप्टर में देखने को मिलती है। जैसे कि इस आर्टिकल में ऑथर ने अपनी माँ को पोर्ट्रेट किया है।
क्योंकि उनका माँ से काफी करीबी रिश्ता रहा है। उनकी ऑथर की मदर का नाम था रसिक बाला ढोलकिया। ठीक है। तो उनके जहन में आज भी अपनी माँ के लिए एक तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम है। और उनकी माँ ने उनको ये चीजें उनके अंदर भी बचपन से ही इनकल्ट करना शुरू कर दी थी। तो ऑथर ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो माँ की एक गहरी छाप उनके दिल पर है, जो कि हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। हर इंडियन फैमिली में जिस तरीके का एक फैमिली बैकग्राउंड होता है, एक जॉइंट फैमिली होती है, वही सारी चीजें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं हमको भी अपने माँ का एक रूप, कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो सिमिलर है, इसमें देखने को हमको मिलेगा। बा माई मदर अ पर्सन अ वुमन, इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो बा, जो कि मेरी माँ भी है, एक इंसान के फॉर्म में भी है वो, और एक औरत भी है, एक नारी भी है। तो ये बहुत ही सुंदर एक लड़की के द्वारा कही गई इसमें अपनी माँ के बारे में बातें बातें हैं, जिनको वो याद करते हुए इसको लिख रही हैं। ये स्टोरी जो है उन पेरेंट्स के बारे में है जो हमारे हीरोज होते हैं। हम बचपन से जिनको देखकर बड़े होते हैं और हम उनको हमेशा सराहते हैं और हमारे जीवन में उनकी कई चीजों को उतारते भी हैं। वह भी एक लीजेंड की तरह राइटर के ऑथर की लाइफ में काम करती हैं। वो एक परफेक्ट वाइफ के फॉर्म में देखती हैं अपनी बात को, और एक अच्छी डॉटर, एक अच्छी पुत्री के फॉर्म में देखती हैं, अच्छी एक बहन और एक अच्छी माँ। क्योंकि स्त्री के बहुत सारे रूप होते हैं, कई सारे रोल होते हैं जो उसको प्ले करना पड़ते हैं, जिसको हम जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। बा ना सिर्फ उनके घर की एक केंद्र बिंदु थी, लेकिन वो दर्शना ढोलकिया के भी लाइफ का केंद्र बिंदु थी। मतलब उनकी सारी जिंदगी, सारी दुनिया अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। ये स्टोरी उस उन हार्ड वर्क के बारे में भी है। मतलब इतना कठिन परिश्रम जो एक इंसान करता है, खासकर एक लेडी करती है, कितने चैलेंजेस वो लाइफ में फेस करती है, और किस तरीके से फिर वो विपदाओं से बाहर निकल के और लास्ट में अपनी जीत हासिल करती है। ये स्टोरी हमको कई वैल्यूज के बारे में भी बताती है कि हमारे अंदर क्या वैल्यूज होना चाहिए। हमको दूसरों का भला करना चाहिए, उनसे लव अफेक्शन भी रखना चाहिए। जिस तरीके से इन सारी बातों के साथ ही ऑथर ने अपनी बात को हम लोगों के सामने शेयर किया है। सो जब मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है बच्चों इस चैप्टर के बारे में, ये फर्स्ट पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाग के बारे में और भी चीजें उसमें देखेंगे, और हम अपने चैप्टर को वहां से लाइक वाइज स्टार्ट करेंगे।